एग्ज़ाम्स हो गए सबके? जिन लोगों ने फॉर्म भरा होगा उनके तो कल एग्ज़ाम हुए होंगे, अगर एग्ज़ाम देने गए होंगे तो। अब तक तो आंसर भी मिला लिया होगा। सेम इज़ द कंडीशन ओवर हियर ऑल्सो। मैं भी एग्ज़ाम दे करके आया हूँ। अब सब लोग पूछेंगे कि यार एग्ज़ाम कैसा रहा, बताओ ज़रा। तो देख के लग ही रहा होगा कि एग्ज़ाम कैसा रहा। फिज़िक्स वगैरह के सवाल थोड़े से मुझे लेंदी लगे, और बायो ऑलमोस्ट कर दिया, केमिस्ट्री भी कुछ हद तक कर ही दिया। फिज़िक्स में थोड़े बहुत घुमावदार पेचीदार सवाल थे जो कि मैंने टाइम तो बहुत दिया लेकिन हो नहीं पाया। तो थोड़ा सा प्रेशर तो है, मैं कहूँगा थोड़ा सा नहीं, बहुत प्रेशर है। बट वी शुड लर्न, वी शुड ऑलवेज लर्न फ्रॉम आवर प्रीवियस मिस्टेक्स। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि कभी भी होप नहीं खोनी चाहिए। हाँ, पर ये ज़रूर है कि थोड़ा सा जब अगर दिखने में लग जाए कि यार टाइम ज़्यादा लग रहा है और ऐसा कुछ वहाँ से आउटपुट मिल नहीं रहा है, तो प्लान बी, प्लान सी भी साथ में लेकर के चलना चाहिए। बाकी जो मेरा मेन काम है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, जिसके लिए मैं फोकस्ड हूँ वो तो हो ही रहा है। लेकिन अगर वहाँ से वैसा आउटपुट जैसा कि एक्सपेक्टेशन रहता है अगर नहीं मिलता है, तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, 2-3 प्लान को साइमल्टेनियसली लेकर के चलना चाहिए। तो जो लोग नीट वीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग साइड से ग्रेजुएशन भी करते रहें और अपना साइड की भी चीज़ों को पढ़ते रहें, बाकी फोकस यहीं पे रखें। तो थोड़ा सा स्ट्रेस है। तो मैंने सुना है कि ब्रेन जब अपना कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब रहता है तो गन्ने का जूस पीना चाहिए, क्योंकि शुगर बहुत अच्छा होता है ब्रेन के लिए। तो बस वही गन्ना खा रहे हैं यार। बाकी आप लोग बताओ यार, आप लोग का कैसा क्या रहा। कमेंट बॉक्स है ना नीचे, वहाँ पे कमेंट करना क्या रहा, कैसा रहा। एक तो पता है सबसे बड़ी जो मेरे को बेकार सी चीज़ लगी, मैंने एक्चुअली अपना सेंटर पटना दिया हुआ था। वहाँ पर स्कूल तो बहुत अच्छा था, मैनेजमेंट भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन हम लोगों को उस कमरे में बिठाया गया जिस कमरे में कभी आज तक एग्ज़ाम लिया ही नहीं गया था। खुद वहाँ के टीचर, वहाँ के स्टाफ बोल रहे थे कि बेटा इस कमरे में अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ, पहली बार आप लोग ही आकर के बैठे हो। और सच बताऊं, इतनी गर्मी लग रही थी यार उस कमरे में, इतनी गर्मी लग रही थी, क्योंकि एक तो फ़ैन नहीं थे और थे भी तो बहुत दूर दूर थे, डेस्क ब्रेंच सही नहीं थी, और हम लोग बस 10-12 जने ही थे, जिसमें कि एक लड़का तो एब्सेंट ही था, यानी टोटल 11 लोग थे उस कमरे में। और एक ही रो में, वो भी खिड़की की तरफ, और एक बेंच पे 2-2 बच्चे ऐसे करके बैठे हुए थे। बिल्कुल मैं कहूँगा कि क्लोज ही बैठे हुए थे, सट सट के, जबकि ये कोविड-19 के प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। जैसा कि एनटीए ने गाइडलाइन जारी किया था कि यार आप लोगों को थोड़ा सा कोविड-19 प्रोटोकॉल को भी फॉलो करते हुए एग्ज़ाम लेना है, पर ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। बाकी सेंटर्स पे क्या हुआ नहीं हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मैं जब अपने सेंटर्स की बात कर रहा हूँ तो हमें तो बहुत दिक्कत आई। मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, ऊपर से खिड़की की तरफ सब बच्चों को बिठा दिया गया। तो अभी जैसा कि बरसात का टाइम है, आप लोग सब जानते हैं, तो कभी धूप आ जाए, कभी छाँव आ जाए, तो कभी तो लाइट बिल्कुल से ज़्यादा हो जाए कमरे में, कभी लाइट बिल्कुल ही डिम हो जाए, तो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस हुआ। कुछ
मैं ऐसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये सब भी एक डिस्टर्बेंस का कारण रहा उस एग्ज़ाम में। तो टेंशन तो है ही, बट टेंशन लेने से भी क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम तो हो गया ना, जो होना था वो तो हो ही गया। गन्ना भी सही नहीं है यार। ऐसा नहीं है, कई बच्चों के बहुत अच्छे एग्ज़ाम भी गए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए होंगे, डेफिनेटली गए होंगे, क्योंकि बहुत ऐसे सेंटर्स भी हमारे कंट्री में हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटी करवाई जाती है और एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे से लिए जाते हैं। मैंने भी एक दो जगह एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पे इतने अच्छे से यार वो इन लोग मतलब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, क्या बताऊँ। लेकिन पटना और बिहार की स्थिति देख करके थोड़ा सा बुरा लगता है यार। कब सुधरेंगे यार यहाँ के प्रशासनिक लोग, कब सुधरेगी यहाँ की मैनेजमेंट, कब सुधरेगी यहाँ की गवर्नमेंट। एजुकेशन के क्षेत्र में मतलब इतना किसी का ध्यान ही नहीं है यार। हेल्थ ख़राब है, एजुकेशन ख़राब है, जबकि ये दोनों प्रायोरिटी फर्स्ट होनी चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। बट व्यवस्था लचर पचर ही थी। अब साल में एक बार एग्ज़ाम होता है और वो भी अगर बेकार ही चला जाए, इन स्पाइट ऑफ योर गुड प्रिपरेशन, बेटर प्रिपरेशन, तो फिर बुरा लगता है और बुरा लगना लाजमी है। बट व्हाट टू डू। बाकी ठीक है, इस बार का पेपर में थोड़ा ये पैटर्न अलग था कि जो सेकंड वाला सेक्शन था, सेक्शन बी, 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस करने थे, तो वो क्वेश्चंस थोड़े टफ थे। उनमें उनको क्या कि सेलेक्ट करके करना था, यानी छांट करके करना था। इजी क्वेश्चंस छांट लीजिए जो आपको आता है और कर लीजिए। बाकी इधर 35 क्वेश्चंस फिजिक्स केमिस्ट्री में, उधर लगभग 80 क्वेश्चंस बायोलॉजी में कंपलसरी वाले थे, सेक्शन ए वाले। तो पेपर मैं देखूं तो ओवरऑल मेडियोकर ही था, मतलब मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ कहेंगे ना ज़्यादा इजी कहेंगे। तो कट ऑफ मेरे हिसाब से वही करीब 600 रहेगी ही जनरल वालों की। थोड़ी टेंशन है ना। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे लोग जो कि एग्ज़ाम को सीरियसली लेते हैं और सीरियसली एग्ज़ाम को गए होंगे देने के लिए, और एग्ज़ाम अच्छा गया होगा तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया होगा तो आई एम श्योर कि वो लोग भी मेरी तरह परेशान होंगे यार। पर ये मेरी फैमिली है, आप लोग सब मेरे फैमिली हो, मैं आप लोगों को सबको अपना फैमिली मानता हूँ। तो मतलब मैं खुद से ही, एक होता है ना कि लोग पीठ दिखाता है यार, पीछे भागता है, नहीं, मैं ना पीठ दिखाऊंगा ना पीछे जाऊंगा, आपको अपनी हकीकत बताऊंगा यार। क्योंकि आप ही हो जो मतलब आमने सामने इंटरेक्ट होती है आप लोगों से, सपोर्ट मिलता है, आपका प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है, और आप उस भावनाओं को समझते हो। क्योंकि आप, मैं जानता हूँ कि आप में से जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे सारे स्टूडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट ही एक स्टूडेंट की परेशानी समझ सकता है। तो मैं
आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कोई अकेला फील ना करे, कोई डिप्रेस्ड फील ना करे, कोई उल्टी सीधी चीज़ें ना सोचे अपने माइंड में। इसके लिए आप लोगों के सामने आज मैं मुखातिब हुआ हूँ और अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। बाकी ये एक स्ट्रेस को भुलाने का साधन है। मैं गन्ना खा रहा हूँ, रिच सोर्स ऑफ शुगर कह सकते हैं, विच इज़ गुड फॉर ब्रेन। निराश तो नहीं हूँ, सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो बेहतर करूँगा ही। और अगर ईश्वर ने साथ दिया, समय ने साथ दिया और सब कुछ अगर अच्छा रहा तो नीट में भी अच्छा करूँगा ही। मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं ट्राई करूँगा, करता रहूँगा। कोरोना ने वैसे ही पढ़ाई की वाट लगा के रख दी थी इन 2 सालों से, तो कुछ इन सब चीज़ों का भी असर ज़रूर पड़ा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि पढ़ाई पे फ़र्क नहीं पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है। बट ठीक है, जो चीज़ें चल रही है तो साथ तो लेके चलना ही पड़ेगा ना सब कुछ को। बाकी ठीक है, आप लोग भी होप मत खोना, क्योंकि मैं भी नहीं खो रहा हूँ। और जब आप लोग मुझसे जुड़े हो तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा। आप लोग अपनी स्ट्रेटजी जो है मेरे साथ साझा करो, मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। और अगली बार फिर से नीट है 2022 में। साइड से ग्रेजुएशन वगैरह या जो कुछ भी है, आप जो अगर कुछ एक्स्ट्रा कोर्स भी कर रहे हो तो करते रहो। बाकी इधर भी फोकस्ड रहो। और अगली बार नीट जहाँ तक मुझे लगता है अपने टाइम से ही हो जाएगा, मई में या जून में, ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई कह सकते हैं। इससे ज़्यादा लेट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी सेशन लेट हो चुका है, तो टाइम से ही नीट हो जाएगा। और हो सकता है कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हो 2 या 3 शिफ्ट में भी एग्ज़ाम हो सकता है। उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि अगले साल ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम ले ले, 2 से 3 फेज में एग्ज़ाम ले ले, जैसे कि जी मेंस वगैरह का होता है। और सिलेबस वगैरह तो वही रहेंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है। और क्वेश्चन का जो पेपर का जो पैटर्न है वो भी वही रहने वाला है। बट थोड़े बहुत चेंजेस के लिए हमेशा स्टूडेंट्स को ओपन रहना होता है, उन्हें उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो वही एक्सेप्ट करना होगा, करना भी चाहिए। बस एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि जितने भी कैंडिडेट सेंटर पे पहुँचे उन सबको एग्ज़ाम देने दिया गया। ये एक मेरे को पॉजिटिव चीज़ें दिखाई दी, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी यही नीट वगैरह का एग्ज़ाम था, तो 2-5 दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे। मैं फिर से कोशिश करूँगा कि हर 2-3 दिन में एक वीडियो आप लोगों को दूँ, ताकि आप भी मुझसे कनेक्टेड रहो और मैं भी आपसे कनेक्टेड रहूँ। अगर आप फील करते हो मुझे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको अच्छी गाइडेंस देता हूँ, प्रोत्साहित करता हूँ अच्छे कार्य के लिए, और अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ सीखते हैं, तो मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे का भी निशान दबा दीजिए और ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आपके सामने आते रहें। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं गन्ना खा रहा हूँ। आप लोग भी अगर ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो ब्रेन को कुछ मीठा चीज़ दो, ताकि वो अच्छे से प्रॉपरली वर्क करे और आपको टेंशन जो फील हो रहा है या होता है वो कम हो थोड़ा।
और जिन लोगों के अच्छे एग्ज़ाम गए हैं उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। आप लोग फ्यूचर डॉक्टर हैं और डॉक्टर बनेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। और जिन लोगों के मार्क्स थोड़े कम आए हैं, घबराने की बात नहीं है, ट्राई करते रहिए, कहीं ना कहीं कभी न कभी ज़रूर सफल होइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।